दोस्तों, दिल्ली के दिल्ली रीच कहे जाने वाले इस घने जंगल में 400 सालों से एक इच्छाधारी नागिन आज भी कैद है। एक विशाल बरगद के पेड़ पर वह नागिन आज भी अपने बदले का इंतजार कर रही है और नागिन का गुस्सा इतना बुरा होता है कि वह अपने बदले को पूरा किए बिना चैन नहीं लेती। ऐसा ही कुछ दिल्ली के इस जंगल में देखने को मिला। बताते हैं कि आज से करीब 400 साल पहले राजेंद्र का पूरा परिवार, जिनमें राजेंद्र और उनके 2 भाई तथा राजेंद्र के माता पिता सभी दिल्ली में रहते थे। एक दिन राजेंद्र दिल्ली के दिल्ली रीच के नाम से जाने वाले घने जंगल में अपने 3 दोस्तों के साथ घूमने निकला। यहाँ कई ऐतिहासिक पुराने किले भी हैं। उसी जंगल में एक बरगद के पेड़ के नीचे एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ रहती थी। उस दिन नागिन का नाग उस किले के पास ही था जहाँ राजेंद्र अपने दोस्त के साथ घूम रहा था। नाग को देखकर राजेंद्र और उसके दोस्त पहले तो बहुत डर गए, फिर पास में पड़े पत्थर उठाकर उसे मारने लगे और उसे वही मार दिया। राजेंद्र तो शाम होते ही अपने दोस्तों के साथ अपने घर चला गया, परंतु नागिन अपने नाग को ढूंढते हुए जब अपने मृत नाग के शरीर के पास पहुंची तो उसके क्रोध का कोई ठिकाना नहीं रहा। कहते हैं कि नागिन मरे नाग की आंखों में देखकर उसके कातिल का पता लगा लेती है। नागिन को राजेंद्र और उसके दोस्तों के चेहरे अपने नाग की आंखों में साफ साफ दिखाई दे रहे थे। धीरे धीरे नागिन ने राजेंद्र के दोनों दोस्तों को मार दिया और राजेंद्र को भी उसने मौका देकर डस लिया और मार दिया। उसके बदले की आग यहीं पर ठंडी नहीं हुई। उसने राजेंद्र के भाइयों को भी मारने की ठान ली और राजेंद्र के सबसे छोटे भाई को भी मार दिया। अपने दोनों बेटों की मौत पर राजेंद्र के माता पिता बहुत ही डर गए, क्योंकि अब उनकी एक ही संतान बची हुई थी और सांप के द्वारा अपने दोनों बेटों की मौत से ये तो समझ ही गए थे कि कोई सांप उनके परिवार को खत्म करना चाहता है। उस समय एक शंकर बाबा नाम का एक सपेरा बहुत ही ख्याति पाया हुआ था। उसे बहुत ही वेद विद्याओं का अच्छा ज्ञान था। राजेंद्र के माता पिता अपने बेटे को उस बाबा के पास लेकर गए और पूरी बात बताई। शंकर बाबा ने अपनी विद्या द्वारा पता लगाकर ये बोले कि तुम्हारे बेटे राजेंद्र ने एक नाग को मारा था। अब उस नाग की नागिन तुम्हारे वंश को खत्म करने पर तुली हुई है। अगर तुम अपने बेटे को बचाना चाहते हो तो मेरे साथ तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। तो उसके बाद वे बाबा उन्हें वही बरगद के पेड़ के पास ले गए जहाँ वे नागिन बैठी थी। बाबा ने राजेंद्र के भाई को उस बरगद के पेड़ के पास बैठाया और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने को कहा और खुद नागिन के इंतजार में झाड़ियों में छिप गए। जैसे ही नागिन राजेंद्र के भाई को मारने के लिए आई, बाबा ने तुरंत गरुड़ मंत्र का जाप करते हुए उस नागिन को बरगद के पेड़ में ही कैद कर लिया। इस प्रकार राजेंद्र के भाई की जान बच गई। कहते हैं कि आज भी वे नागिन उस बरगद के पेड़ में कैद है और दिल्ली के घने जंगल दिल्ली रीच में आज भी उस नागिन के चिल्लाने की आवाजें आती हैं। दिन हो या रात, कोई भी इस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता। दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलती रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।